Hello students, welcome to Swadhyaya classes. I am back to teach you chemistry. In our previous class, I taught you redox reaction, oxidation reduction, their old definition and modern concept. If you haven't seen that video, you can go to the channel and watch that video. Okay, so let's begin our class. What is oxidation number? The count of the electrons that atoms in a molecule can share, lose or gain while forming chemical bonds with other atoms of a different element. तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? कोई भी एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से जब बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड कैसे बनाता है? या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इन तीन तरीकों से बनाता है। तो जब बॉन्ड बनाता है तो वो जितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है या शेयर करता है, उन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो हर मॉलिक्यूल, हर एटम का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होता है और इस ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट कैसे करते हैं उसको आज हम पढ़ेंगे। तो उसके अलग अलग रूल्स होते हैं, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, rules to calculate oxidation number। तो फर्स्ट रूल हमारा क्या बोलता है कि अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर कोई भी एलिमेंट है तो जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? 0। ठीक है, जैसे कि कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन होगा, ये सब क्या है? एलिमेंटल फॉर्म में है। तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? 0। अब सेकेंड पॉइंट है हमारा मॉलिक्यूल। अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जैसे कि O2, N2, Cl2, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल फॉर्म में है। अगर ऑक्सीजन अकेले रहता है तो वो क्या होगा? एलिमेंट फॉर्म में होगा। अगर दो मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाते हैं ऑक्सीजन के, तो फिर वहां क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा मॉलिक्यूलर फॉर्म में, ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे इसको? 0। मीन्स अगर कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको लेना है 0। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है हमारा ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड। एल्कलाइन मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या है? ग्रुप फर्स्ट के मेंबर है। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके वैलेंसी के इक्वल होता है। तो ठीक है, तो ये ग्रुप फर्स्ट का वैलेंसी क्या होता है? +1 होता है, इसीलिए इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? +1। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। मीन्स अगर ये, जैसे कि ये सोडियम क्लोराइड होगा तो इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 होगा। वैसे ही जैसे पोटेशियम क्लोराइड होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? यहाँ पे +1 होगा। ठीक है, अब ग्रुप सेकेंड। ग्रुप सेकेंड में क्या क्या आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम, ये सब इनका जो वैलेंसी होता है वो होता है +2। इसीलिए इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? +2। जैसे कि बेरिलियम क्लोराइड, इसमें बेरिलियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। ठीक है,
अब हमारा फोर्थ पॉइंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए 3 केस है, ठीक है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करने के लिए 3 केस है। केस फर्स्ट में अगर मेटल के साथ अटैच होता है, ठीक है, विथ मेटल्स। अगर मेटल्स के साथ हाइड्राइड, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड हो गया, पोटेशियम हाइड्राइड हो गया, ठीक है, तो इन सब के साथ हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या शो करेगा, -1 शो करेगा। मेटल के साथ अगर वो हाइड्राइड बनाता है हाइड्रोजन, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या लेंगे हम, -1 लेंगे, ठीक है। अब है केस सेकेंड। केस सेकेंड में विथ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के साथ अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो उसके केस में क्या होगा, जैसे कि NH3 हो गया, H2O हो गया, ठीक है। तो इनके केस में जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। अगर हाइड्रोजन किसी भी नॉन मेटल के साथ जुड़ रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वहां पे +1 होगा। ये केस सेकेंड हो गया। अब केस थर्ड में एसिड्स। एसिड्स का डेफिनेशन ही होता है कि वो H+ आयन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड्स में जितने भी एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सब में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, +1, ठीक है। तो हाइड्रोजन के केस में हम होगा। ये केस सेकेंड हो गया। अब केस थर्ड में एसिड्स। एसिड्स का डेफिनेशन ही होता है कि वो H+ आयन डोनेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसिड्स में जितने भी एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सब में हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, +1, ठीक है। तो हाइड्रोजन के केस में हमने 3 केस देखे। फर्स्ट तो मेटल के साथ होगा तो -1 होगा, नॉन मेटल के साथ होगा तो +1 होगा, और एसिड अगर होगा तो उसमें भी क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के केस में 3 केस हैं, जैसे कि ऑक्साइड, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, -2। पर ऑक्साइड के केस में क्या होगा, -1 होगा, और सुपर ऑक्साइड के केस में -1/2 होगा। जैसे कि ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पर ऑक्साइड जैसे कि पोटेशियम पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का क्या लेंगे हम, -1 लेंगे। अब है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड में सुपर ऑक्साइड में लेंगे -1/2, ठीक है। और ये तो हो गया ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। अब अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ रहा तो फिर क्या शो करेगा, क्या ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा, जैसे कि OF2, O2, F2, ठीक है। ये ऑक्साइड है, ये परऑक्साइड है। तो अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बनाता है ऑक्साइड या परऑक्साइड, तो क्या शो करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर माइनस शो करता था वहां पे, लेकिन यहाँ पे प्लस शो करेगा, +2, +1, क्योंकि ये सुपर ऑक्साइड है इसीलिए यहाँ +1, ऑक्साइड है तो +2। क्यों, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है,
ठीक है। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ऑक्सीजन यहाँ पे प्लस ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। ठीक है, ये हो गया ऑक्सीजन का केस। अब अगर कोई भी मॉलिक्यूल आयोनिक फॉर्म में है, अगर आयंस दिए हो उसमें, जैसे कि MnO4 माइनस या CO3 2 माइनस, ऐसा कुछ आयंस दिया हुआ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? तो इस पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर इस आयन के इक्वल होगा। कैसे? ठीक है, जैसे कि MnX मान लेते हैं प्लस ये Y मान लेते हैं, Y इंटू 4 इज इक्वल टू -1। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा इसका? इस पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। वैसे ही यहाँ पे x प्लस वाई इंटू 3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, x क्या हो गया? C, y हो गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के 3 एटम में इसलिए यहाँ पे 3। तो क्या होगा? यहाँ पे -2 होगा। अगर कोई भी आयोनिक फॉर्म में दिया गया है आपको मॉलिक्यूल, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उस पूरे आयन में जितना भी आयन दिया हुआ है उसके इक्वल होगा। ठीक है, और अगर आयन नहीं दिया हुआ है तो हम इक्वल लेंगे 0। ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो इसको अगर निकालेंगे, हमको किसी भी एक का निकालना है, तो उसके इक्वल ले लेंगे हम लोग 0। यहाँ पे अगर आयंस में -2 -1 ऐसा लिए हैं, जैसे कि NH4 प्लस, तो ये भी क्या हो जाएगा? +1 होगा, क्योंकि इसमें प्लस आयन है। ठीक है, इसीलिए ये पूरा इक्वल हो जाएगा +1 के। अगर कुछ आयन नहीं दिया गया है तो हम इक्वल लेंगे 0 के। ठीक है, अब है अगर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैं, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा हमेशा क्या होगा? -1। ठीक है, जो हेलोजेंस हैं, हेलोजेंस मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सब क्या है? हेलोजेंस है। तो हेलोजेंस का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है? -1 होता है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे रूल्स। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ले लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड में हमको मान लो बोला है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे? हाइड्रोजन का सबसे शुरू में क्या पढ़े थे हम लोग? हाइड्रोजन का क्या होगा? एसिड्स में +1 होगा, यहाँ +1 लिख देंगे। कितने एटम्स है हाइड्रोजन के? 2 एटम्स हैं। फिर क्या है? प्लस सल्फर का निकालना है तो हम उसको X ले लेंगे। ठीक है, अब है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या लेते हैं ऑक्साइड्स में? -2, और 4 एटम्स है इसीलिए 4 से इंटू कर देंगे इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ कोई भी आयन नहीं है इसीलिए इसके इक्वल में क्या लेंगे? 0। अब बनाते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +6। ये हो गया हमारा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया। मान लो हम सोडियम क्लोराइड में सोडियम का देखते हैं। ठीक है, तो सोडियम का मान लो हमको निकालना है, और क्लोरीन का क्या होगा? -1। हेलोजन का हमेशा -1 होता है, यहाँ पे आयन नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? +1। चूंकि हमने पढ़ा है कि सोडियम का जो फर्स्ट ग्रुप है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 होता है, यहाँ हम निकाल भी लिए कि यहाँ +1 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है,
अब देखते हैं और एग्जाम्पल। अब पोटेशियम डाइक्रोमेट में मान लो हमको क्रोमियम का निकालना है, ठीक है। तो पोटेशियम का क्या लेंगे हम लोग, +1, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है। कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, प्लस अब यहाँ 2 एटम्स है इसके, और क्रोमियम को हमको निकालना है तो 2x ले लेंगे प्लस, और इसका क्या होगा ऑक्सीजन का -2, कितने एटम्स है 7। इसके इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी आयन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, ठीक है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है। ये तो हो गया, हम अप्लाई करके देख लिए अपने रूल्स को। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को बोला जाता है, तो इसके लिए आप क्वेश्चंस देख सकते हैं बहुत सारे, और इन रूल्स को अप्लाई करके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। आज का क्लास यहीं तक, आगे हम लोग और रेडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्वाध्याय क्लासेस से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।